हेलो मेरे बच्चे, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ हिंदी संजीवनी में। मेरे बच्चे, मैंने आपको अकाल में तू ये वाला जो टॉपिक है फुल कॉन्सेप्ट के साथ मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने पढ़ा रखा है। फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ठीक है, आज हम मेरे बच्चे इस अकाल में दूब टॉपिक का क्या करेंगे? एमसीक्यूज़ करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चे? एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। बिना देरी करके बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे बच्चे, पहला सवाल उसने क्या कहा? पहला सवाल उसने कहा कि अकाल में दूब कविता किसकी है? अकाल में दूब कविता के कवि कौन है? तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी केदारनाथ सिंह, या फिर ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, या फिर ऑप्शन डी नामार्जुन। यहाँ पे नामार्जुन हो गया है, नागार्जुन होना चाहिए था। यहाँ पे नामार्जुन हो गया, इसे करेक्ट कर देना। ठीक है, अच्छा सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? अगर मैं सही आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ सिंह। ठीक है, क्या सही हो जाएगा मेरे बच्चे? केदारनाथ सिंह यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जो हमारे केदारनाथ सिंह जी हैं वह उन्हीं के द्वारा ही इस अकाल में दूब कविता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उसने कहा कि पक्षी पक्षी किसे छोड़कर चले गए हैं? पक्षी किसे छोड़कर चले गए हैं? नदियों को, बिलों को, चौखट को, या फिर पेड़ों को? किसको छोड़कर चले गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा पेड़ों को। पक्षी जो होते हैं वो पेड़ों को छोड़कर चले जाते हैं। और अगर पूछते कि चींटी चींटियाँ किसको छोड़कर चले जाते हैं, तो चींटी चींटियाँ बिलों को छोड़कर चले जाते हैं, सही होगा। पर यहाँ पर उसने पूछा है कि पक्षी किसे छोड़कर चले जाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा पेड़ों को। ठीक है, नेक्स्ट मेरे बच्चे देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट उसने कहा कि एक दूसरे का मुंह ताकते हुए कौन खड़े हैं? एक दूसरे का मुंह ताकते हुए कौन खड़े हैं? मवेशी, पक्षी, या फिर चींटे, या फिर चींटियां? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे मवेशी। ठीक है, तो कौन मुंह ताकते हुए खड़े हैं? मवेशी मुंह ताकते हुए खड़े हैं। मवेशी किसे कहेंगे? गाय और भैंसों को कहेंगे। ठीक है, फुल वीडियो मैंने ऑलरेडी, इसका जो पूरा का पूरा डिटेल चैप्टर है मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। पहले आप उस वाले वीडियो को देख लो, पहले समझ जाओ कि क्या है इस कविता में, कैसा है चीज़। ठीक है, फिर जाके आप इन एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, 4 नंबर क्वेश्चन उसने कहा कि ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, यह कथन किसकी है? ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, यह कथन किसकी है? यानी कि यह कथन किसने कही थी? कवि कवि ने कही थी, या फिर मवेशी ने कही थी, या फिर कवि के पिता या फिर कवि के पिता का कथन था, या फिर कवि के माता का कथन था? मेरे बच्चे सही आंसर हो जाएगा कि कवि के पिताजी ने कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी भर ऐसे अकाल कभी नहीं देखा। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसे अकाल देख रहा हूँ जहाँ पे दूब भी झुलस जा रहे हैं। ठीक है, तो यह कथन किसने कही थी? ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, तो कवि के पिताजी ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि कविता में दूब किसका प्रतीक है? कविता में दूब का प्रतीक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे आशा को। ठीक है, आशा को दूब का प्रतीक किसे माना जाता है? आशा को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट उसने कहा कि कवि कहाँ दूब के संधान में नहीं जाते हैं? मेरे बच्चे सही से समझना कि कवि दूब की तलाश में या फिर दूब की संधान में कहाँ पे नहीं जाते हैं उसने पूछा। क्या कुआं में ढूंढने गए थे? हाँ, कुआं के पास तो गए थे, झांक रहे थे कुआं के अंदर। ठीक है, अच्छा गली चौराहा ढूंढ रहे थे? गली चौराहा, हाँ गली चौराहा भी ढूंढ रहे थे। अच्छा परती पराठ ढूंढ रहे थे? हाँ परती पराठ में भी ढूंढ रहे थे। पर मेरे लाडलों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आंगन
ये आंगन ही सही हो जाएगा कि कवि जो हैं वो आंगन में नहीं ढूंढ रहे थे। ठीक है, उन्होंने कुआं ढूंढ लिया, गली चौराहा ढूंढ लिया, परती पराठ ढूंढ लिया, पर उन्होंने आंगन आंगन की बात तो कविता में है ही नहीं। तो यहाँ पे यही सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो मेरे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा। उसने कहा कि चींटे चींटियां किसको छोड़कर चले गए हैं। अभी मैंने बताया था, अभी आपको बताया था कि चींटे चींटियां किसको छोड़कर चले जाते हैं। ऑप्शन उसने दिया कि घर को छोड़कर, या फिर पानी को छोड़कर, या फिर बिलों को छोड़कर, या फिर पेड़ों को छोड़कर। मेरे बच्चे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बिलों को छोड़कर। जो चींटी चींटियां होती हैं वो बिलों को छोड़कर नहीं जाती, और जो बिलों को छोड़कर चले जाते हैं, और जो पक्षियां होते हैं वो मेरे बच्चे पेड़ों को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, ये इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखनी है, बहुत बार ये सवाल में आया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे, नेक्स्ट देखो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो ये आपको ध्यान रखनी है। 8 वाला सवाल देखो। उसने कहा कि बस्ती में क्या झुलस गया। बस्ती में क्या झुलस गया, यानी कि जैसे अकाल को देखकर कवि के पिताजी बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा अकाल कभी नहीं देखा, तो वहां पे वो बोल रहे हैं कि इस प्रकार का अकाल मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा अकाल पड़ा कि मेरे बच्चे दूब भी झुलस गया। क्या झुलस गया, सही आंसर क्या हो जाएगा, दूब भी झुलस गया। यह बात किसने कही थी, ऐसे भी पूछ सकता है कि बस्ती में अकाल के कारण दूब भी झुलस गया, यह बात किसने कही थी। तो सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे कवि के पिताजी ने। ठीक है, कवि के पिताजी ने। ठीक है, कवि के पिताजी ने कही थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसने क्या कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूब मगर मरती नहीं यह पंक्ति कौन कहते हैं। मेरे बच्चे पंक्ति का मतलब यह कथन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दूब मगर मरती नहीं यह कथन या फिर यह पंक्ति किसने कही थी। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ऑप्शन उसने दिया, ऑप्शन दिया है कवि के पिता ने, कवि के माता ने, कवि खुद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यह बात किसने कही थी। तो सही जवाब, सही आंसर यहाँ पे होगा सही जवाब यहाँ पे होगा कवि के पिता ने कही थी। ठीक है, तो किसने कही थी मेरे बच्चे, कवि के पिता ने कही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दूब की तलाश में कौन निकलता है। दूब की तलाश में कौन निकलता है, दूब की तलाश में कौन निकल पड़ते हैं। कवि के माता, कवि के पिता, या फिर कवि खुद, या फिर कवि के भाई, कौन निकल पड़ते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा लाडलो कवि। कवि खुद अपने पिताजी की बात सुनकर दूब की तलाश में निकल पड़ते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सवाल, अंत में कवि को दूब का संधान कहाँ पर मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार यहाँ आया हुआ है। आप बात कर लो OSTT की, आप बात कर लो RST की, आप बात कर लो LTR की। मेरे बच्चे इस जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, तो ये तो गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, गलती करने का सवाल ही नहीं उठता। अच्छे से पढ़ो सवाल को। सवाल उसने कहा कि अंत में कवि को दूब का संधान कहाँ पर मिलता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे कर देते हैं कि नाली के पास, पर मेरे बच्चे नाली के पास कैसे होगा। ठीक से आप देखो तो उसने कहा था कि नाली के पास शीशे की बिखरे हुए टुकड़ों के बीच मिला था। ठीक है, तो ये जो एक हरी रंग की पत्ती कवि को देखने को मिला था, तो कहाँ पे देखने को मिला था, तो शीशे की बिखरे हुए टुकड़ों के बीच। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट में से देखो, नेक्स्ट उसने कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा कि अकाल में दूब कविता का केंद्रीय भाव क्या है। अकाल में दूब कविता का केंद्रीय भाव क्या है। ऑप्शन ए परायापन का भाव, ऑप्शन बी निराश मन का उदास होना, ऑप्शन सी सहजता की सिद्धि, ऑप्शन डी हताशा के बीच इच्छा की अभिव्यक्ति। कौन सा सही होगा बताओ भाई, कौन सा सही होगा।
अकाल में दूब कविता का केंद्रीय भाव क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा कि हताशा के बीच इच्छा की भक्ति। ठीक है, हताशा के बीच इच्छा की भक्ति। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, दूब का संधान मिलने पर किसका चेहरा दमक उठता है? जब कवि अपने पिताजी को आकर बताते हैं कि पिताजी मैंने आज दूब ढूंढ लिया, मैं गया था दूब संधान में गया था और वहां पे मैंने एक दूब देख दिया। तो ठीक उसी वक्त कवि की बात सुनकर कवि के पिताजी का मन जो होता है वो दमक उठता है। सॉरी, मन की बात में नहीं, कवि के पिताजी के चेहरा चेहरा क्या उठता है? दमक उठता है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कवि के पिता का चेहरा दमक उठता है। ठीक है, कवि के पिता का चेहरा दमक उठता है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा कि कवि के पिता कहाँ खो जाते हैं? कवि के पिता कहाँ खो जाते हैं? तो मेरे में, यानी कि खुद अपने में, या फिर भावना में, या फिर उद्यान में, या गहरे विचार में? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गहरे विचार में। ठीक है, गहरे विचार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, दूब की तलाश में कवि कहाँ झांकते हैं? दूब की तलाश में कवि कहाँ झांक रहे थे? कहाँ झांक रहे थे कवि, बताओ? परती पराठ में झांक रहे थे, कुआं में झांक रहे थे, खेतों में झांक रहे थे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? कौन सा सही हो जाएगा? दूब की तलाश में, जब कवि दूब की तलाश में निकल पड़ते हैं तो कहाँ पे झांकते हैं? तो मेरे बच्चे, जो हमारा कविता है, कविता में ये बताया गया है कि कवि जो हैं वो कुएं में झांकते हैं। कहाँ में झांकते हैं? कुएं में। और एक लाइन वहां पे बताया गया था कि लोगों की आंखों की कटोरियों में वो झांकते थे। पर मेरे बच्चे, दूसरा ऑप्शन तो वो तो नहीं दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है और वो है कुआं। तो आंसर भी यही होगा। ठीक है मेरे बच्चे, कभी भी दो ऑप्शन नहीं आते। ठीक है, एक सवाल का जो दो आंसर सही हो सकता है, उस प्रकार का ऑप्शन वो नहीं देता। ठीक है, तो जो भी देगा एक ही देगा, या तो आपको ये कुआं में दे सकता है, या तो आपको वो वाला दे सकता है। कौन सा वाला? वो जो लोगों की आंखों की कटोरियों में झांकते थे, वो वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इन दो में से कोई एक सा देगा, दोनों नहीं देगा। ठीक है, अच्छा, तो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा कि मुंह बाएं घड़े और बाल्टियां लोटे परात किसको मिलता है? कवि के पिता को, कवि के माता को, खुद कवि को, कवि के भाई को? तो किसको मिलता है? किसको मिलता है? तो खुद कवि को। यानी कि कवि जब ढूंढने निकले थे, दूब की संधान में जब निकले थे, तब उनको सिर्फ निराशा मिली थी। और क्या मिला था? और मिला था मेरे बच्चे कि मुंह बाएं घड़े और बाल्टियां लोट परात। यानी कि बाल्टी और घड़े जो होते हैं वो उलट कर रख दिया गया था। बस यही सब मिला था। किनको? कवि कवि को। ठीक है, अच्छा, सारी बस्ती छान कर कवि कैसे लौटते हैं? सारी बस्ती छान कर कवि कैसे लौटते हैं? निराश होकर, खुश होकर, दुख होकर, या फिर इनमें से कोई नहीं? मेरे बच्चे, जब कवि दूब ढूंढने ढूंढने निकले थे तब उनको तो दूब नहीं मिला था। तो ऑब्वियसली यही बात है कि कवि जब लौट रहे थे तो मेरे बच्चे वो निराश ही होंगे। तो बेसिक तो आप दिमाग तो लगा ही सकते हो ना। अच्छा, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उसने कहा कि किसके टुकड़ों के बीच दूब की हरी पत्ती दिखाई देती है? प्लास्टिक टुकड़ों के बीच, या फिर शीशे टुकड़ों के बीच, या फिर काठ टुकड़ों के बीच, या फिर इनमें से कुछ नहीं? तो मेरे लाडलों, यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा तो वो होगा शीशों के बीच। ठीक है, तो शीशों के टुकड़ों के बीच दूब की हरी पत्ती उनको दिखाई मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा कि शीशों के टुकड़ों के बीच दूब की कौन सी पत्ती दिखाई पड़ती है? अरे अभी तो मैंने बताया कि शीशों की टुकड़ों के बीच दूब की कौन सी पत्ती? नाली पत्ती, पीली पत्ती, हरी पत्ती, काली पत्ती, कौन सी?
तो सही जवाब हो जाएगा मेरे बच्चे हरी पत्ती। ठीक है, हरी पत्ती। नेक्स्ट, 19 दो सवाल बन गए। अच्छा, दूब की खबर पाकर पिता का चेहरा कैसा हो उठता है? दूब की खबर पाकर पिता का चेहरा कैसा हो उठता है? जब कवि आकर अपने पिताजी को बताते हैं कि आज पिताजी मैं दूब देख लिया, मैं दूब की संधान में गया था और मुझे दूब मिल भी गया, तब कवि के जो पिताजी हैं उनका चेहरा कैसा हो उठता है? दमक हो उठता है। कैसा हो उठता है? दमक हो उठता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सवाल मेरे बच्चे, और ये लास्ट सवाल है। कौन गहरे विचार में खो जाते हैं? कौन मेरे बच्चे गहरे विचार में खो जाते हैं? तो कवि के पिताजी जो हैं वो गहरे विचार में खो जाते हैं। ठीक है, कवि के पिताजी जो हैं वो गहरे विचार में खो जाते हैं। ठीक है। अच्छा मेरे बच्चे, ये था आज का MCQs जो हमने डिस्कस कर लिया। अभी मेरे बच्चे एक आपको बताना था, इन्फॉर्मेशन आपको बताना था। क्या इन्फॉर्मेशन आपको बताना था? देखो, अगर आपने, मैंने जो डिटेली ये वाला जो वीडियो मैंने बना के रखा है, अपलोड मैंने ऑलरेडी मेरे यूट्यूब, हाँ, तो मैंने जो आपको ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे इस वाले टॉपिक को मैंने डिटेली पढ़ा रखा है। ठीक है, तो पहले जाके आपको क्या करना है, पहले जाके मेरे बच्चे उस वाले वीडियो को देख लेना है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना है। फिर दूसरे में क्या करना है, आपको इन MCQs को सॉल्व करना है। ठीक है, आपको इन MCQs को क्या करना है मेरे बच्चे, आपको इन MCQs को सॉल्व करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आपको PDF भी चाहिए होगी। ठीक है, PDF भी आपको चाहिए होगी। तो PDF के लिए मेरे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम का चैनल जो होता है उसका जो लिंक है मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल सकता, अगर आप नहीं पा रहे, अगर आप नहीं खोज के पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपके टेलीग्राम चैनल पर जाना है और हिंदी संजीवनी, ठीक है, हिंदी संजीवनी, इस प्रकार से आपको क्या करना है, आपको सर्च करना है। ठीक है, हिंदी संजीवनी लिखकर आपको सर्च करना है। मैं लिख देता हूँ अच्छे से इसको, हिंदी संजीवनी, स्पेलिंग आपको ठीक करना है। तो हिंदी संजीवनी आपको लिख देना है, चैनल आ जाएगा, उसमें हमारा लोगो भी होगा। तो आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, पूरा का पूरा फ्री है, कोई भी चार्जेस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपको जितने भी मैंने टॉपिक पढ़ा रखा है सारे के सारे PDF वहाँ पे मिल जाएंगे। जो भी मैं आगे पढ़ाने जाऊँगा उसके नोटिफिकेशंस वगैरह और बाकी जितने भी PDF वगैरह हैं आपको वहीं पे मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं मेरे बच्चे। आप एक काम करना, जितना भी आपको मैंने आज 20 से 21 क्वेश्चन, शायद 21 क्वेश्चन मैंने आपको आज डिस्कस करा दिया। 21 क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिया। आपको क्या करना है, बार बार इन 21 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, उसको जाके आप देख लो। ठीक है मेरे बच्चे, जय जगन्नाथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।